बात कर रहे हैं कि मेटालिक जो वायर है, जो नायलॉन कॉर्ड है, तंदी जो जिसे कहते हैं, उस पर पाबंदी और सख्ती जिस तरीके से की गई है, लेकिन साथ में मुझे बताएगा कि अल्लाह ना करे अगर कहीं पर इसकी खिलाफ वर्जी होती है और कोई हादसा हो जाता है तो फिर ये जिम्मेदारी किस पर होगी, कौन जिम्मेदार होगा? कुछ इसकी इस हवाले से भी हुकूमत ने कुछ सोचा है? और सेकेंडली जो बाइक सवार अफराद हैं, जो मोटरसाइकिल सवार अफराद हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई पाबंदी होगी उस दिन जिस दिन त्यौहार मनाया जा रहा होगा? देखिए, उसमें दो चीजें बहुत अहम है। आपने कहा कि जब कोई हादसा होगा, खुदा ना खास्ता, तो उसमें जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर बात है, देखिए जब कोई वायलेशन करेगा, कोई खराबी करेगा तो हादसे का शिकार, मतलब जो अगर कोई किसी कोताही से हादसा होता है तो कोताही करने वाला उसका जिम्मेदार है। लेकिन उसकी वायलेशन की सूरत में जो हुकूमत का क्या काम है कि हुकूमत का काम है कि उसके पीछे लेजिस्लेशन लेकर आना, उसके पीछे रेगुलेशन बनाना, उसके पीछे उसके ऊपर अमल पैरा होना और उसका पहरा देना। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि उसके ऊपर ऑलरेडी पनिशमेंट भी है और उसके ऊपर जुर्माना भी है। और उसके ऊपर अगर कोई फायरिंग करता है, कोई हुल्लड़बाजी करता है, कोई उस दिन वन वेलिंग करते हैं, कोई उधर मोटरसाइकिलों का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो उसके ऊपर जो डेफिनेटली उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी, शायद साहब पहले आपकी बात शामिल कर लेते हैं। जी, मैं ये कह रहा था कि एक बात तो ये बहुत अच्छी बात है, कानून बनाना, उसको इन्फोर्स करना, जो अनफॉर्चुनेटली पहले नहीं किया गया। अगर ये जो केमिकल डोर जो है इसको पहले ही रोक दिया जाता तो शायद मसला हल हो सकता था। मेरी ये एक तो तजवीज़ है कि बसंत बड़ी नाजुक चीज़ है, जिस तरह गुड्डी नाजुक होती है, तो इसको ये ना हो कि हम ओवर एम्बिशियस हो जाएं और जैसे ये फॉरेन आप बुला रहे हैं विजिटर्स, तो मेरा ख्याल है कि बहुत एहतियात से और लिमिटेड लेवल पे हमें करना चाहिए ताकि एक कामयाब त्यौहार हो और उसके बाद फिर हम उसको ज़्यादा फैला सकें। दूसरी मेरी ये तजवीज़ है कि लोगों को जी और अवेयरनेस लोगों में करें, सिर्फ कानून से बात नहीं होगी, एक मैसिव अवेयरनेस कैंपेन हो जिसमें जब तक के ड्राइवर खुद जिम्मेदारी का नाम मुजाहरा करे तो ट्रैफिक बेकार होते हैं। तो बस वी हैव टू बी केयरफुल और इन्वॉल्व द ऑडियंस, द स्टेक होल्डर्स, पतंगबाज, पतंग साज, डोर वाले, उनको मैसिव अवेयरनेस कैंपेन करें और सिर्फ डंडे से नहीं, प्यार से भी करें। गवर्नमेंट जो इस हवाले से इक़दाम कर रही है कि QR कोड्स होना चाहिए। सलमा साहबा, जो एक बात हुई है ना कि आप आगाही मुहिम चलाना बड़ा जरूरी है, अवेयरनेस आवाम को देना, क्या इस हवाले से भी गवर्नमेंट कोई प्लानिंग कर रही है? और जो मेरे साथी एंकर ने सवाल पूछा था बाइक राइडर्स के हवाले से, ये बड़ा जरूरी है, कुछ चीजें उनके लिए लाजिम होंगी? जी बिल्कुल, बाइक राइडर्स के लिए तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं कि लाजिम करार दे दी गई हैं और उसके ऊपर जिस तरह से भी बाइक राइडर्स जो हैं, जैसे हेलमेट पहनना उनके लिए जरूरी है, वन व्हीलिंग नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से हुल्लड़बाजी नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद जो कानून, जो सड़क के ऊपर चलने का कानून है, जो उसकी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते हैं। और उसका बसंत के दिन भी उसका इतलाक होगा, क्यों नहीं होगा? बसंत वाले दिन ये तो नहीं हो सकता ना कि ट्रैफिक कवानीन का इतलाक बंद कर दिया जाए। और वैसे भी अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो जाहिर बात है कोर्स ऑफ एक्शन जो है हुकूमत अपनी जो मेजर्स हैं, सिक्योरिटी मेजर्स हैं, उनको मेक श्योर करेगी, उसको फुल प्रूफ सिक्योर इवेंट बनाएंगे। और दूसरी जानिब जो बात की कि लोगों की शमूलियत की, ऑलरेडी पतंग एसोसिएशंस जो हैं उनकी शमूलियत के साथ, उनकी कंसल्टेशन के साथ, यानी सब लोगों को टेबल पे बिठा के जिसके बाद ये सामने आई बात और उसके बाद ये फैसला किया गया। अवेयरनेस कैंपेन इसके ऊपर साथ चल रही है, इसके ऊपर साथ जो हमने कंसल्टेटिव प्रोसेस पूरा किया है, अवेयरनेस पे हम शायद साहब से ही बात करेंगे, आप जरा इंट्रोड्यूस करा देते हैं। फैसल मीर साहब अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी। फैसल साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ऑर्डिनेंस 2025 काइट फ्लाइंग, जिसमें बहुत सारे कवानीन हैं, उन पर अमल दरामद की कोशिश भी की जा रही है और यकीनन पंजाब गवर्नमेंट इसमें कामयाब भी हो जाएगी। हमने पहले भी कैंपेन्स देखे हैं। आप क्या कहेंगे कि बसंत वापस आ रही है लाहौर में, एक अच्छी बात है, एक फेस्टिविटी वापस आ रही है, लेकिन खदशात भी बहुत सारे इसमें नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें यह है कि जब तक आप जीरो लाइफ रिस्क पे नहीं जाते, उस वक्त तक ये बसंत का जो दोबारा से वो डिबैकल हो सकता है, जैसे शायद नदीम साहब कह रहे थे। तो हमें इन व्हील री इन्वेंट करने की बजाय हमें चाहिए कि तुर्की और नेपाल, जहाँ पे जीरो डेथ रेट है और या एक्सीडेंट रेट है, उनके मॉडल को अपनाएं, बजाय इसके कि नए नए तजर्बे करें और दोबारा बसंत को बंद करवा बैठें। वहाँ पे सूती डोर इस्तेमाल होती है, किसी किस्म की डोर दूसरी इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। नेपाल में और तुर्की में बायोडिग्रेडेबल डोर कहते हैं। उसके बाद काइट फ्लाइंग पर जो काइट फाइटिंग है उस पर पाबंदी है। जब आप काइट फाइटिंग पे आते हैं और उसके बाद जब
गुड्डी कटती है, जज्बात हाई होते हैं, लोग थोड़े से कभी अनसिविलाइज भी हो जाते हैं। तो काइट फाइटिंग जो है वो भी उसकी वजह से ये सारा मांझा और ग्लास वगैरह लगाते हैं ताकि हमारी पतंग कटे ना। ये बेसिकली एक फेस्टिवल है, इसको खेल ना बनाया जाए, इसको फेस्टिवल तक रहने दिया जाए। इसमें हार जीत का अगर आप फैक्टर डाल देंगे तो लोग फिर जान की बाजी से हारते हैं। इसी तरह तुर्की और नेपाल में डोर जो है वो रजिस्टर्ड दुकानों से, लाइसेंस याफ्ता दुकानों से सिर्फ मिलती है, और पाकिस्तान में क्योंकि बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तो मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि हुकूमत को चाहिए कि वो खुद अपने वेंडर्स रखे और अपने वेंडर्स रखे। दुकानों से बिल्कुल हुकूमत जैसे कि बता भी रही है, QR कोड की बात की जा रही है, वो डोर मैन्युफैक्चर करे ताकि शाहिद साहब ये मैं डिसएग्री करता हूँ। ये पेचा ना लड़े तो फिर पतंगबाजी लाहौर में तो कम से कम उसका कोई मानी नहीं है। पेचा लड़ता है और ये पतंगे कटती हैं। हेल्दी कंपटीशन है स्पोर्ट्स में हर जगह के बाद ना शाहिद साहब आपकी जानिब इसी पॉइंट को लेके आऊंगा, काइट फाइटिंग को, कि काइट फाइटिंग को कैसे रोक सकते हैं आसमान में अगर जब पतंगे उड़ी होंगी। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें कि बसंत की वापसी हो रही है पंजाब में, अभी सिर्फ लाहौर में हम ये फेस्टिवल देखेंगे। अच्छा जी, सलमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। सलमा साहिबा कहिएगा, जैसे कि अभी हमारे बाकी पैनल भी बात कर रहा था कि सूती डोर जो है, जैसे हमने टर्की में देखा कि उसका रिवाज है, क्या इस तरह की किसी चीज़ पर पंजाब गवर्नमेंट गौर कर रही है? दूसरा, ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिससे रेवेन्यू जनरेट होता है, खाने पीने की उसके भी वेंडर्स होते हैं, केटरिंग के भी वेंडर्स होते हैं, तो क्या गवर्नमेंट ने इस हवाले से कोई बात की है? QR कोड के थ्रू पतंगे तो रजिस्टर्ड हो जाएंगी, डोरे भी रजिस्टर्ड हो जाएंगी, तो क्या इस जो बाकी इंतजामात है उसके हवाले से अगर कोई प्लानिंग है तो वो भी प्लीज शेयर कीजिएगा। मेन इसकी रीजन है जो काइट फाइटिंग के अंदर जो डेथ्स होती थी या जो वायलेंस आया जिसकी वजह से, उसी का तो सदेबाब करना है। तो डेफिनेटली इसको मेक श्योर किया जाएगा कि इस तरह का डोर, इस तरह की केमिकल और धाती चीजें जो केमिकल्स हैं वो इस्तेमाल ना हो सके, उसके ऊपर डेफिनेटली पाबंदी है। और QR कोड लगाने का मकसद भी यही है। और देखिए कितने लोग, चंद हजार लोग होंगे जो इसके जो डोर बनाते होंगे और जो गुड्डियां बनाते होंगे, और उनको रजिस्टर करना और उनकी रेगुलेशन करना और उनका पूरा कोड ऑफ कंडक्ट बनाना और उसको फिर पेनल्टी के साथ जोड़ना, इस सब का मकसद यही है कि इसको मेक श्योर किया जा सके कि इस तरह की डोर अवेलेबल ही नहीं होगी। शाहिद साहब, जब हम सकाफत की बात करें ना शाहिद साहब, ये सकाफत से मोहब्बत का इजहार है, और मेरे ख्याल में आप इससे अच्छा, हमें सबसे अच्छा आप ही बता सकते हैं, क्योंकि आपका जैसे कि वो ड्रामे का हम जिक्र कर रहे थे, लो फिर बसंत आई, मेरे ख्याल में इस बसंत से पहले वो ड्रामा हमें सबको दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है कि उससे भी अवेयरनेस फैलेगी। और ऐसे ड्रामास के थ्रू और कौन से तरीके हो सकते हैं कि हम अपनी आवाम को ये समझा सकें कि अगर आपने बसंत मनानी और आप चाहते हैं कि ये त्यौहार ऐसे ही चलता रहे, हम अपनी सकाफत से जुड़े रहें और मोहब्बत का इजहार करते रहें, तो फिर हमें कुछ जो कवानीन है उनको फॉलो करना पड़ेगा। जी, मैं एग्री करता हूँ, कवानीन होने चाहिए और मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन जैसा सलमा साहिबा ने भी कहा और दोस्तों ने भी कि उसके साथ एक आगाही की मुहिम होनी चाहिए। लेकिन ये ज़हन में रखना चाहिए कि बसंत एक त्यौहार है और पतंगबाजी एक खेल है। तो पतंगबाजी जो है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सदियों से हमारे यहाँ होती रही है। और अगर आप लोगों ने कभी पतंग उड़ाई हो, मैंने बचपन में तो उड़ाई है, जो फील होता है जब एक पेचा लड़ता है, तो ठीक है उसका एक रोमांटिक एस्पेक्ट भी है, लगा पेचा तो मच गया शोर, क्या मच गया शोर वगैरह, लेकिन यह है कि जो फील होता है कंपटीशन का, लेकिन सच ए डेलिकेट थिंग, ये कोई तलवार जनी नहीं है, कोई मुक्काबाजी नहीं है, दो पतंगों का आपस में मुकाबला होता है, उससे किसी की जान नहीं जाती। जान जाती है जब डोर नीचे जाती है, जब बाइकर्स जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट किए बगैर जा रहे होते हैं और डोर ऐसी होती है जो कातिल डोर होती है। तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि ये एक तो ये त्यौहार है, एक खेल है, दूसरी बात है कि हमारे कल्चर का इजहार है। अब आप पुराने शहर में जाएं, अंदरून शहर में तंग तंग गलियां हैं, ऊंचे ऊंचे मकान हैं, उसके अंदर लोगों के लिए उस तंगी से ऊपर निकलने का, आसमान की तरफ जाने का और रंग बिरंगी पतंगों से भरा आसमान देखने का जो एक एक्सपीरियंस है, अलोंग विद म्यूजिक, अलोंग विद हैप्पीनेस, अलोंग विद
हैप्पी फ्रेंडली कंपटीशन। तो मेरा ख्याल है कि इसका जो कल्चरल एस्पेक्ट है वो भी हमें ज़हन में रखना चाहिए। यादें ताज़ा करने ये बहुत डीप जो एक इसका इम्पैक्ट रहता है, वो देखना हमने अपने बचपन में देखा, अभी तक वो यादें हमें याद है। सलमा साहिबा, आपसे भी कमेंट लेते हैं। मुझे ये बताएगा कि अब चले, ये तो पंजाब गवर्नमेंट जो करी है हम इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और अल्लाह करे कि जो कवानीन बनाए गए हैं, जो प्लानिंग है आपकी उसके मुताबिक हो जाए। अब इलाकों का अगर कोई हम बात कर सके कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनके लाहौर ये वेट कर रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि हमारे इलाके में बसंत होगी कि नहीं होगी। हमने ये देखा है कि जीसी यूनिवर्सिटी का तराफ होता है, अंदरून लाहौर के तराफ होते हैं, अनारकली बाजार होता है, ये जगह सिलेक्ट की जाती है। इसमें देखिए जी, बहुत सारे हमारे पास ऐसी एवेन्यूज हैं जो ज़ेरे गौर हैं। शालामार बाग भी है हमारे पास, फिर वो और मीनार पाकिस्तान भी है, ये बिल्कुल जीसी का ओवल ग्राउंड भी है, उसके इतराफ वाली जगह भी हैं, बहुत से सामने नासिर बाग भी है। ये सारे ट्रेडिशनली जो है इसके हब रहे हैं। और फिर जैसे अंदरून लाहौर की जो छतें हैं वो सारी जो होती थी उसमें तो आई रिमेम्बर के लोग आकर वो छतें बुक हुआ करती थी, और न्यूयॉर्क से, कनाडा से, और बहुत सारे मैंने खुद अटेंड की हुई हैं बचपन में। वो जब हम स्टूडेंट्स होते थे तो हम वहाँ पे अटेंड की हुई हैं मैंने वो सारी, और जो जिसके साथ फिर एक पूरी फूड फेस्टिविटी और वो जो पूरे मेले लगते थे। तो अभी इसके नीचे बहुत सी इसके जगह ज़ेरे गौर हैं, और उसमें डेफिनेटली जो मुकामात जो है वो लाहौर के अंदर जो मुकामात मौजूद हैं उन्हीं में से निकल के सामने आएंगे, और उन्हीं में से कोई ना कोई। और अब तो लाहौर क्योंकि फैल चुका बहुत ज्यादा, तब ये चंद एक आप वो गिनवा रहे हैं जो पुरानी बात करें। अब तो देखिए इस तरफ आप अगर आप लेक सिटी की तरफ चले जाएं, आप बैरिया टाउन की तरफ चले जाएं, आप अगर फेज 8-9 की तरफ चले जाएं, आप तो लाहौर बहुत सारे मकामात हैं जिनका तायुन करने के बाद डिसाइड किया जा सकता है। सलमा साहिबा, बहुत शुक्रिया, स्पेशल असिस्टेंट आपने हमें ज्वाइन किया, इस हवाले से बातचीत की। फैसल मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फैसल मीर साहब, पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? पीपल्स पार्टी पंजाब गवर्नमेंट का इस पूरी चीज़ में साथ दे रही है? जब हम ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, गवर्नर की मंजूरी के बाद ये नया ऑर्डिनेंस नाफिज भी हो चुका है काइट फ्लाइंग के हवाले से, आप इस पर क्या आपकी रिकमेंडेशंस हैं पंजाब गवर्नमेंट के लिए? देखिए, अभी शायद नदीम साहब जो हैं वो जिस तरह फरमा रहे थे कि ये एक खेल है, तो खेल जो है वो एवोल्यूशन के साथ, वक्त के साथ तब्दील भी होते हैं। क्रिकेट किसी ज़माने में 5 रोज़ा होता था, आज सिर्फ लोग T20 देखते हैं। तो जिस वक्त की बात शायद नदीम साहब कर रहे हैं कि एक कल्चरल फेस्टिवल था, उस वक्त लाहौर की आबादी थी 10 लाख, और लाहौर जो है वाकई मजंग के आगे जाके खत्म हो जाता था। और अगर कोई काइट किसी का गला कट भी जाता था तो अगले दिन ना तो सोशल मीडिया था, ना अखबारात के इतने रिपोर्टर थे जो रिपोर्ट कर सके। तो इस वक्त लाहौर की आबादी है जी 1 करोड़ से ऊपर। तो आप जो मर्जी कर लें, आप लोगों ने अगर वही पतंगबाजी का खेल खेलने की कोशिश की जिसमें कि आप मांझा आप रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि पतंग काट ही नहीं सकती। जब तक मैंने पतंगबाजी की हुई है, बहुत पतंगबाजी कर चुके हैं, और जब तक आप ये मांझा शाहजादा लगाएं उस वक्त तक आप एक दूसरे की पतंगे नहीं काट सकते, और ये इलीगैलिटी होगी। तो इसलिए मैं ये लेकिन फैसल साहब, फिर गवर्नमेंट ने कोई कवानीन भी तो बनाया ना शायद साहब, जब कवानीन होंगे तो आपको लगता है कि खिलाफ वर्जी होगी? के भी कवानीन बनते हैं, टूटते हैं, इन कवानीन में लोगों की जान जा सकती है। और मैं इस बात पे एम्फेसिस करूंगा कि अगर आपने ये मर्डर होगा, अगर कोई चलिए देखते हैं कि हुकूमत पंजाब की प्लानिंग किस हद तक कामयाब हो गई है। मुझे एक लास्टली कमेंट शाहिद साहब से लेने दें। शाहिद साहब, पूरी दुनिया में इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं लोग बल्कि बनाते हैं, क्रिएट करते हैं इस तरह के इवेंट। टर्की और नेपाल वाला मॉडल लिया जाए, जीरो मर्डर लाने के लिए आपका कमेंट आ गया कि टर्की और नेपाल वाला मॉडल लाया जाए। जी चलें, फैसल शाहिद साहब के पास चलते हैं। शाहिद साहब, पूरी दुनिया में इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनको क्रिएट किया जाता है, लेकिन हमारे पास एक देन है ये इस तरह के इवेंट्स की। आपको लगता है कि कामयाबी हो पाएगी? इंशाल्लाह होगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि लाहौर के जो शहरी हैं वो इस फेस्टिवल को बहुत मिस कर रहे थे। ये फेस्टिवल एक्चुअली इनर सिटी को बिलोंग करता है, उसको वहाँ पर कंसंट्रेट करें, वहाँ पर आपको उसका शक्ल ही और नज़र आती है। ये देखें, ये हमारा 2014 का फेस्टिवल था, तो इसमें देखें इसकी पतंग से जो भरा हुआ आसमान है वो उसको दोबारा आबाद होने दें। और अगर बहुत सारी रिस्की गेम्स भी होती हैं, सारी दुनिया में होती हैं, वो बैन नहीं हो जाती, उनको लोगों को एजुकेट किया जाता है, लोगों को एक सर्टन लिमिट्स में रखा जाता है। सो पेचे लड़ने दें, लेकिन टेंशन इतने ज़्यादा ना हो जाए कि वो लोगों की जान के दर पे हो जाए। तो लाहौर के शहरियों को उनकी वापसी मुबारक हो, बसंत की वापसी, एंड लेट्स सेलिब्रेट एंड लेट्स से लो फिर बसंत।
भाई साहब, आपकी बहुत कंट्रीब्यूशन है सकाफत के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप और मज़ीद हमें इस हवाले से बताएं, सजेशंस भी दें कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है सकाफत को उजागर करने के लिए, ख़ास तौर पर जब हम लाहौर की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं। जी, मेरा ख्याल है कि इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो तो अपने जो विरसे को डिग आउट करना है। ये जो एक सुपरफिशियल वेस्टर्न ओरिएंटेड कल्चरल फेस्टिवल्स या कल्चरल इवेंट्स हम करते हैं, उसकी बजाय हम अपना लोक विरसा, अपना तारीखी विरसा, उसके अंदर लोक गीत हैं, लोक खेल हैं, लोक ड्रामे हैं, लोक नाटक हैं, म्यूज़िक है, उसको हम रिवाइव करें और आम लोगों तक उसकी दस्तरस हो।